Good morning. We now begin with the stories which are prescribed for you. The first one, The Three Dancing Goats, is by an anonymous author. The second one, The Fortune Teller by Karel Čapek, is another interesting story. You have two stories by Russian authors, Grief and How Much Land Does a Man Need by Anton Chekhov and Leo Tolstoy. You have one story by Catherine Mansfield, that is The Doll's House, and you have another story that is by Arthur Conan Doyle, Adventures of Sherlock Holmes. So these are the stories which we are going to read this year, and we begin with the first story, which has a very Indian context, which is very much Indian, which is a folk tale and which is loved by all. इस वर्ष जो हम पढ़ेंगे थ्री डांसिंग गोट्स पहली स्टोरी है. इसके ऑथर का नाम आप देख रहे हैं, एनोनिमस है, यानी जिसके ऑथर का पता नहीं है. एनोनिमस मीन्स द वन whom you don't know. The name of the author is not mentioned. Why? Because it is a folk tale. Folk tale क्या है? लोक कथा. लोक कथा की एक विशेषता है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केवल शब्दों से प्रसारित होती रही है. एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सुनाती आई है, जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गई हैं ऐसी स्टोरीज और पसंद भी की जाती है. जब ऐसी स्टोरीज को प्रिंट मीडियम बहुत बाद में मिला, लेकिन ये स्टोरीज चलन में आ रही हैं और इसमें सदियों के साथ में वेरिएशंस भी होते हैं. इन लोक कथाओं की एक और विशेषता है फोक टेल्स, FOLK, फोक TLE टेल. फोक टेल्स की विशेषता है कि उसमें ज्यादातर देयर इज द सिचुएशन ऑफ either a rich boy meets a poor girl or a rich girl meets a poor boy, and they fall in love and the end is always happy, and there are supernatural elements who come to assist them. वो चाहे वो लोक कथाओं में there are supernatural forms यानी जो फेरीज एंड आदि होते हैं, इवन गोस्ट समटाइम्स, वो क्या होते हैं जो अगर उनकी पात्रता उसके हीरो हीरोइन की असिस्ट करने की है तो वो उस फॉर्म में आते हैं. वो जानवर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिर भी वो भाग्य बदलते से प्रतीत होते हैं. और ये फोक टेल्स में ये जो जानवर हैं इनको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया जाता है, ये बोलते भी हैं जरूरत पड़ने पर. तो ऐसे ही बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी के ऑथर का नाम नहीं पता. दिस इज एनोनिमस. देयर इज अ नरेटर. यदि स्टोरी राइटर नहीं है तो क्या होगा? स्टोरी किसने किससे कहा, किसने सुनाया, आप तक कैसे पहुंची, ये बात हम आगे जब स्टोरी पढ़ेंगे तो पाएंगे. The Three Dancing Goats is an Indian folk tale which has an enormous writer. Folk tales are usually supposed to be surrounded around a poor man character and some magical or supernatural phenomena which brings fortune to the main character's life. Main character इसमें होगा जिसकी कि ये सुपरनैचुरल एलिमेंट्स जो हैं, ये फेरीज और गोस्ट जो हैं, वो असिस्ट करके उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगे. Just like other folk tales, the story, The Three Dancing Goats, showcases the use of the magical flute and the three goats for upbringing, the livelihood
quality of the hero and also winning the heart of the hero's beloved. Folktales, ये तो बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ. दैट इज, इसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर है. सेंट्रल कैरेक्टर को असिस्ट करती है. स्टोरी की टाइटल है द थ्री डांसिंग गोट्स. वो थ्री डांसिंग गोट्स, और इसमें जो यूज करते हैं वो है एक मैजिकल फ्लूट, एक बांसुरी, जिससे कि अचानक जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि हीरो है, उसकी लाइफ में चेंजेस आती हैं. उसकी लाइफ में चेंजेस फॉर द बेटर, अच्छे के लिए चेंजेस आती हैं, और उसकी लाइफ, उसकी उसकी जो प्रेयसी है वो उससे भी मिला देती है. Folk tales are usually based on the region's established customs and traditions, and most of the time their writer is unknown. Folk tales की विशेषता ही यही है कि जो वहाँ की चलन है, यूपी की कहानी होगी तो यूपी के ही जैसे पात्र होंगे. इवन वो एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो उसी लहजे में बोलेंगे और वैसा ही बिहेव करेंगे. साउथ की कोई स्टोरी है तो वो साउथ की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नजर आएंगे. स्टोरी इन अ नटशेल. मैं आपको समरी बता रही हूँ. पूरा टेक्स्ट हमारे पास है. जब मैंने आपको शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बताया था, वो कहा था कि the last words and the first words were the same: read, read and read. Read the story for the first time in the process of skimming. केवल पढ़ने के लिए पढ़िए. ये जो मैं आपको समरी बता रही हूँ, ये आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी जब आप इसकी पहली रीडिंग करेंगे. सेकंड रीडिंग आप थोड़े से, क्योंकि सबका लेवल अलग होता है, तो सब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ यूनिट्स में डिवाइडेड है आपका टेक्स्ट, पर आप एटलीस्ट पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी एनहांसमेंट होगी, आप वर्ड्स एंड मीनिंग समझेंगे, एंड थोड़ा बहुत फर्स्ट रीडिंग की तुलना में स्टोरी और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे. थर्ड रीडिंग जब आप करते हैं तो आप उसको एनालाइज करने की स्थिति में आ जाते हैं. Here is a short summary of this story, The Three Dancing Goats. Three Dancing Goats में सबसे पहले बात तो है कि फोक टेल ट्रेडिशन में है. दूसरी बात है there is a narrator. You see, in the first line of the story there is a narrator. The name of the narrator is Baba Trinko. The setting मैंने बताया था ना कि हर स्टोरी की एक सेटिंग होती है. सेटिंग ऐसी है कि there is a narrator and there is a group of young children who want to listen to a story, and Baba Trinko is the narrator who has offered to tell them a story. So this story has been narrated by Baba Trinko. Baba Trinko here is the narrator of the story, not the author. Remember, author, writer is anonymous, यानी उसका पता नहीं है. जैसे कि folk tales में होता है, you do not, sometimes, most of the time you don't know the name of the author, you don't know who has written the story. Why? Because it has been passed orally from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास की गई स्टोरीज होती हैं, तो स्टोरीज की रिटन फॉर्म बहुत बाद में बन पाती है, और इसीलिए उसका क्रेडिट कोई नहीं लेता, उसका श्रेय कोई नहीं लेता, और वो स्टोरीज वो फिर भी उनका चलन होता है. स्टोरी में बाबा ट्रिंको इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. बाबा ट्रिंकोस ग्रुप को सुनाते हैं कि देयर इज दे लिव, सेटिंग है क्योंकि विलेज में सुनाई जा रही है तो सेटिंग भी विलेज का ही है, कि एक विलेज में की कहानी ऐसी है कि देयर वाज दिस यंग बॉय whose name was Sindhu. Sindhu lived with his mother in that village, and they were not rich, they were quite poor in fact. They owned just a hut, a small house,
and they owned cows, 2 cows. ज़्यादा संपत्ति उनके पास नहीं थी. They were quite poor. ऊपर से गांव में उस वक्त ड्राउट सिचुएशन हुई. जब फैमिन है, ड्राउट है, थोड़ा अकाल पड़ जाता है, तो सबको अपनी जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे समय में क्या होता है? ऐसे समय में मुश्किल ये होती है कि अपने को संभालें या अपने जानवरों को. आपको ध्यान होगा कि गांव में जो जिनके घरों में पशु होते हैं उनको बहुत प्यार से रखा जाता है, उनके नाम भी दिए जाते हैं और उनको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है. ऐसे ही सिंधु और उसकी माँ के घर में जो 2 काउस थे उनको भी इसी प्रकार से ट्रीट किया जाता था. लेकिन जब ये अकाल पड़ा, जब खाने के लिए मुश्किलें आने लगी, तो क्या होने लगा? तो उन्होंने उनको अपने आप को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था और उन दोनों गायों भी संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था. सो सिंधु's mother decided to send Sindhu to the town so that the cows could be sold to someone who can take better care of the cows. काउस को देके सिंधु की माँ ने उसे बोला कि वो जाके अपने काउस दे दे, वो अपने काउस बेच ले, बेच के कुछ पैसे आ जाए जिससे कि उनकी आजीविका चल सके. Then what did Sindhu do? Sindhu took the 2 cows and he had to cross a jungle. जंगल क्रॉस करते हुए वो उसके मन में बड़े अच्छे विचार आ रहे थे कि वो उन काउस को ऐसी जगह नहीं बेचना चाहता जो उनको कोई भी मार दे या कहीं स्लॉटर हाउस में डाल दे. स्लॉटर हाउस में डाल देते हैं, बूचड़ खाने में डाल देते हैं, मार देते हैं उनकी चमड़ी के लिए, तो वो ऐसा नहीं चाहता था. उसके इन अच्छे विचारों के कारण ही वहां पे देयर वाज एन ओल्ड लेडी आई एंड शी मेड एन ऑफर. ओल्ड लेडी के पास क्या थे? 3 goats. उनके पास 3 goats थे. वो 3 goats जब लेकर आई तो सिंधु से थोड़ी देर बाद, दोनों रेस्ट कर रहे थे, तब बातचीत में उसने सिंधु का मन जाना. उसने अपने 3 goats के बदले उन काउस को लेना मंजूर किया और साथ ही कहा कि भाई ये गोट्स उसे लक लाएंगी, दे विल ब्रिंग हिम लक. सिंधु यंग था, छोटा था, युवा, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं था कि काउस के बदले गोट्स ले जाए. तो उसने तुरंत कहा ये कोई एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत अच्छा नहीं है. लेकिन तभी उसने उस ओल्ड लेडी ने उनको कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी गोट्स नहीं है. क्यों? उसने अपनी फ्लूट निकाली, अपनी बांसुरी निकाली और जैसे ही उसे बजाने लगी तो गोट्स बड़ी खूबसूरती से डांस करने लगे. अब ये टाइटल को दर्शाता है, 3 dancing goats and the मैजिकल फ्लूट. तो मैजिकल फ्लूट बजते ही वो 3 डांसिंग गोट्स डांस करते थे और बहुत खूबसूरती से डांस करते थे. तो सिंधु ने इसे ट्रेड करना उचित समझा. सिंधु ने सोचा कि कम से कम ये इस तरह का उनका तमाशा दिखाकर वो कुछ ना कुछ पैसे कमा सकता है जिससे कि उसकी माँ और उसकी जीविका चल सके. Then what happened? Sindhu agreed to do that. He took the 3 goats in exchange for his cows. जैसे ही वो घर लाया तो सबसे पहले नाराज कौन हुई? उसकी माँ. वो सोचने लगी किसी ने मेरे लालक को बुद्धू बना दिया, उसने उसको गलत दे दिया और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो 3 गोट्स क्यों ले आया. लेकिन सिंधु का फेथ, सिंधु का विश्वास बना रहा. सिंधु ने अपनी माँ को भी समझाया कि क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने कहा था कि दीज गोट्स विल ब्रिंग हिम लक, तो कुछ अच्छा ही होगा. फिर वो उसे गांव ले गया. गांव में रोज उनके वो करने लगा, उनकी परफॉर्मेंस दिखाने लगा, तो लोग उसे बहुत खुश होने लगे. खुश होकर कुछ पैसे देने लगे. तो थोड़ा बहुत सिंधु की माँ और सिंधु का गुजारा चलने लगा.
इसकी ख्याति सिंधु के जो लैंडलॉर्ड हैं उस तक पहुंची, उसके मालिक तक पहुंची, तो जमींदार तक पहुंची। तो उसने क्या किया, उसकी बेटी की के आग्रह पर सिंधु को बुलाया। सिंधु जब उस लैंडलॉर्ड के घर गया तो वहां पे उसकी डांस दिखाई, उसका प्रदर्शन किया। तो लैंडलॉर्ड की बेटी आग्रह करने लगी कि उसे उसमें से एक गोट दे दे। सबसे पहले उसने कहा उसे एक गोट दे। तो सिंधु ने, अब आप देखेंगे सिंधु ने किस प्रकार एक एक गोट के बदले एक एक ट्रेड किया, जिससे कि उसके घर में अन्न धन की भरमार हो बिना लालच के। उसने यही कहा कि वो चाहता है कि वो लैंडलॉर्ड की डॉटर जो है उस एक गोट के एक्सचेंज में कुछ एक बैरल ऑफ फूड स्टफ्स, यानी एक पूरे एक लॉट कितने का राशन पानी वो सब लेकर स्वयं उसके घर जाए। तो लैंडलॉर्ड की बेटी ने तुरंत एग्री किया, वो गई और खूब समय तक के लिए उनके घर में अन्नधन हो गया। कुछ दिन बाद सिंधु अपना वही काम करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसे बुलावा आया, वो फिर गया। फिर सिंधु की लैंडलॉर्ड की डॉटर ने उससे कहा कि एक गोट तो डांस करता ही नहीं है, कदाचित उसे दो मिल जाए तो दोनों मिलकर डांस करने लगे। तो सिंधु ने सेकंड ऑफर भी कबूल कर लिया। उसके बदले उसने उससे अपनी रिंग मांगी, उससे रिंग मांगी और उसे वो किया फूड स्टफ्स, फिर फूड स्टफ्स मंगा लिए। फिर फूड स्टफ्स देके वो लैंडलॉर्ड की डॉटर गई। तीसरे राउंड में जब फिर बुलावा आया तो सिंधु उसके यहाँ गया एंड उसने तीसरे गोट जब डिमांड की तो सिंधु ने उसको कहा 3 गोट्स ही नहीं गाएंगे, 3 गोट्स भी नहीं डांस करेंगे जब तक कि उसे वो फ्लूट नहीं दे देता। उसने जब फ्लूट बजाया और उनका डांस दिखाया तो फिर वो फ्लूट भी देने को राजी हो गया लैंडलॉर्ड की डॉटर को। लेकिन उससे यही कहा कि इसके बदले उसे जब ऑफर किया गया तो उसने उससे वो 3 जो उसने पिछली बार रिंग ली थी उसमें 3 कलर के स्टोन्स थे। और आपको स्टोन्स कौन से होते हैं, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ये ध्यान करना होगा। व्हाइट इज डायमंड, रेड इज रूबी एंड ग्रीन इज एम्बरल्ड। तो ये तीनों कलर के जब जो स्टोन्स थे ये क्या सिंबलाइज करते हैं, ये जानने की उसने इच्छा जाहिर की। तो अकेले ले जाकर उस लैंडलॉर्ड की डॉटर ने उसे बता दिया। इसी प्रकार घर में अन्न भरपूर हो गया और उसे एक स्पेशल सीक्रेट का भी पता लग गया। इसके बाद आप देखेंगे कि सिंधु ने उसके आगे किसी प्रकार की लालच नहीं दिखाई। उसके बाद वो गया और इसी लैंडलॉर्ड के खेतों में मजदूर बनकर काम करता रहा और अपने समय को बिताता रहा, मेहनत करता रहा। द मेन थिंग यू सी, सिंधु के कैरेक्टर में जब आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि वो केवल फॉर्च्यून में नहीं विश्वास करता था। he believed, he trusted what the old man told him. He believed in God. He believed in this woman, in this strange woman. He believed in work. पहले भी वो गायों के साथ मेहनत करता था, इन गोट्स के साथ भी वो बहुत मेहनत कर रहा था, कुछ ना कुछ कमा रहा था। लैंडलॉर्ड के यहाँ जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसको उसने यूज किया, लेकिन इसके आगे उसने और कोई लालच नहीं दिखाया। He went and started working on the fields. काम करता रहा। इसी बीच लैंडलॉर्ड ने अपनी डॉटर की स्वयंवर की घोषणा की, एक मैरिज इनविटेशन की घोषणा की, जिसमें कि दूर दूर से सब लोग आते और जो जिसको वो उनकी डॉटर पसंद करती, लेकिन एक शर्त के साथ। अभी ये भी कोई नई बात नहीं है फोक टेल्स में, हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। रामायण महाभारत में भी सीता और द्रौपदी स्वयंवर के
ऐसे प्रमाण है कि जिसमें कोई ना कोई शर्त रखी गई है। तो इस वाले स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी, दैट इज द whoever could tell the secret of the 3 strands of hair on the young lady's hair could marry. ये और कोई नहीं जानता था। हम जानते हैं कि इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट जो है सिंधु, वो जानता है। लेकिन सिंधु किस कैपेसिटी में वहां एक शूटर बन के आ सकता था? वो तो एक साधारण सा मजदूर था, एक साधारण सा लेबरर था जो कि उस लैंडलॉर्ड के खेतों में काम करता था। लेकिन एक ऐसा अवसर भी आया उसके जीवन में, एक ऐसा व्यक्ति आया ढूंढता हुआ, उसने राह पूछनी शुरू करी, तो उसमें उसने साफ सिंधु ने कह दिया कि वो कैसे जा सकता है ऐसे मैले कपड़ों में। तो उस व्यक्ति ने उसे वहां के हाट बाजार से उसको नए कपड़े दिलाए और उसको बहुत अच्छा बनाया, सुंदर लगा। एंड देन उसे उसको कहता रहा, वो सीक्रेट भी जानता है, वो सीक्रेट जानता है तो उसे कहने लगा बताओ बताओ बताओ। तो वो कहता रहा कि वो सामने ही बताना होगा, वो पीछे से नहीं बता सकता है। तो उसको उसका वो मित्र बनकर उसे ले गया, और जैसे ही बात बताने की आई उसके तीनों बाल की सीक्रेट, तो सिंधु ने बता दिया। सिंधु ने खड़े होके बताया और साथ ही अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज की। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी। यदि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दर्शाता तो भी वो तो होना ही था। लेकिन ऐसे स्टोरीज में अच्छी बात ये है कि देर इज नो रिवोल्ट, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं हुआ, किसी लैंडलॉर्ड ने नाराजगी नहीं दिखाई और उसको अपने लड़की का, अपनी बेटी का हाथ उसको सौंप दिया कि यदि वो बेटी की डेस्टिनी वही है तो उसे ही मिलेगा, क्योंकि उसे खुशी खुशी सौंपने लगा। लेकिन ईर्ष्या है, जलन है। बाकी के जो सूटर्स वहां थे वो उसे ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, ये भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया, ऐसे सब बोलने लगे। लेकिन सिंधु ने उनको लास्ट में एक बात कही, दैट इज दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ फेथ, लव एंड पेशेंस। फेथ, विश्वास, प्रेम और धैर्य, इस सब का विश्व, ये जो है इस सब की विक्ट्री हुई है, सबकी जीत हुई है, जिसकी वजह से इसकी हैप्पी एंडिंग हुई उस स्टोरी की। एंड लास्ट लाइंस इसमें ऐसे ही होती हैं, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। Right? This is the summary of the story. Summary of the story begins with Baba Trinko collecting a few children out there and telling them this beautiful story. The protagonist or the hero of the story is Sindhu, who lived with his mother in a small village. All they had was a small house and a hut probably, and 2 cows. But then there was drought, and uh, they fell short of food even for the cows. So the mother decided to send the cows along with Sindhu, so that they can get some money after selling these cows and survive somehow. As Sindhu was going to the town to sell these cows, he did not feel like selling them to the slaughter house, but as his thoughts were good, he met a woman, an old woman, who came there in the forest along with 3 goats. She told Sindhu to exchange the 2 cows for 3 goats. At first, Sindhu declined the offer, but then uh, the old woman told him that these goats will bring him luck, and she took out her flute and started playing it, and the goats began to dance. So Sindhu got the message that at least he could earn some money if he made these goats dance in the village. He exactly did that. He exchanged his cows for the 3 goats. He brought them along. The mother was not happy. The mother was a bit angry, and she felt hurt that someone had tried to
fool her child. And but then Sindhu was smart enough. Sindhu started earning money by playing the flute in public and showing them the dance of the goats. And then what happened? And then uh, Sindhu was soon called by the landlord's daughter to make a presentation of the dancing goats before her. Sindhu grabbed this opportunity quickly. He went and showed the performance, and the daughter loved the performance so much that she demanded one goat. Sindhu quickly uh, agreed to give her one goat, but in exchange of something, he asked the daughter to take a barrel of foodstuffs herself to his mother's house. The daughter agreed immediately to make it to Sindhu's mother's house. She did that. She kept up her promise. Sindhu then, after a few more days, was called by the landlord's daughter again. This time, she wanted another goat. Sindhu was ready to part with the goat, and what happened? Sindhu was ready to part with the second goat this time, and what he did was, he asked for the ring on the finger of the landlord's daughter. The landlord's daughter agreed to part with the precious ring, and along with it, he asked for another barrel of foodstuffs. This means that his house was now pretty full of the foodstuffs, so that he could sustain himself and his mother for over a year. After few more days, there was another call from the landlord's daughter. This time, she demanded the third goat, and Sindhu was ready to part with the third goat. He also took out the flute and gave it to her. He played the flute and made all the three goats dance, and then he uh, asked for something special this time, that is the secret of the three uh, precious stones on the ring that he had that he was given to by the landlord's daughter. The landlord's daughter told him the secret, and then Sindhu made for the village. He began to work as a laborer in the fields of the landlord, and he led a very quiet life. He is uh, the landlord's daughter's marriage was announced. It was announced that it was a kind of a swayamvar where the person who would be able to guess the secret of the three strands of hair of the landlord's of the daughter's hair could only get her hand in marriage. You all have read by now, you all know that only Sindhu knew the secret of the three strands of hair. But then there were several suitors, several visitors, but they kept going back. There was one special visitor also who came in. He asked for the way of the landlord's house to Sindhu. Sindhu told him that he knew much more. So this person offered him a new dress and took him as his friend. And Sindhu told this person that the secret cannot be told elsewhere, it has to be told before the landlord and his daughter. And exactly when the time came, the right time came, he told the secret to the landlord's daughter.
there in the court before all of them, and the and won his beloved. That is, the father did not become angry. The landlord offered his daughter's hand to this person, although he disclosed his identity. Although he was poor, he did not mind that. So you see, the atmosphere in the folk tales is one of spreading faith, love, being kind, being polite. There are no class struggles, there are no barriers, nobody is getting angry with anyone, and everything is so fine. Though Sindhu revealed his own identity, even then the landlord uh, did not create any fuss in giving his daughter's hand to Sindhu. The suitors present there became angry, though they said it was an error of destiny. But then Sindhu corrected them, and it's there, the line is there, the last line, it is a triumph of faith, love, and patience. So you see that this is a beautiful story. Read the story line by line, and then you'll be able to answer several questions. There are questions here. The comprehension questions can be created from each paragraph, and of course, if you read it unit wise, you have questions, short answer questions, then short questions, short answer questions, one word answer questions, short answer questions, and essay type answer questions, where you will be asked something about the character of Sindhu and about the setting of the story, significance of the title. Here you have questions and answers. Question number 1. What is a folk tale? Which characters of the folk tale does the story have? I'm sure you'll be able to answer this question now. Who was Baba Trinco? The answer is he was the narrator of the story. He's not the author. Again, remember, he's not the writer, he's not the author. He is the narrator of the story. And where did Sindhu live? You all know where did Sindhu live? It was a small village. Why did he go to sell his cows? Why did he go to sell his cows? He went to sell his cows so that he could get some money in order to manage the life of himself and his mother. To whom did he sell his cows? How did the goats change Sindhu's life? You know, they were not the ordinary kind of goats, they were special goats. So how did the goats change Sindhu's life? They first became a source of income for Sindhu. And then as he gave away each of the goats to the landlord's daughter, they became the source of uh, his earning money and uh, pursuing his beloved. Yes. What did he ask the landlord's daughter each time in exchange of his goats? First time, remember? This is all when you read the story again and again. First time, it was just a barrel of foodstuffs to be carried by the daughter herself. Second time, it was the ring and a barrel of foodstuffs. Third time, it was this disclosing the secret and the barrel of foodstuffs. How did he succeed in marrying the landlord's daughter? As I've stated earlier, he was working there as a laborer, and then he found one who was asking for the way to the landlord's house. Then he disguised him as a friend, and then they both went in, and finally it was Sindhu who disclosed the secret of the 3 strands of hair. How did he succeed in marrying the landlord's daughter? Now
The essay type question is, give a character sketch of Sindhu with examples from the story to support your answer. And there's also a necessity of the character sketch of the landlord's daughter, which is not that important compared to the last. So many more questions. These are some sample questions. There can be questions from each paragraph of the story. I hope you've loved it, relished the story. स्टोरी जैसे जैसे हम अभी शुरू के स्टोरीज हैं उसे हिंदी में नरेट कर रही हूँ मैं. आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसे और सीरियसली पढ़ें एंड धीरे धीरे वो स्टेज आप में भी आ जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, कि आप स्टोरीज को पूरी तरह इंग्लिश में समझ लें. डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में वैरी, किसी को बहुत सिंपल और बहुत इजी लगेगा, किसी को ये स्टोरी भी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन इसीलिए हम थोड़ा बायलिंगुअल हो रहे हैं एंड बीइंग बायलिंगुअल, ताकि क्लास में सबको समझ में आ सके. थैंक यू. We'll now move to the next story, that is The Fortune Teller.